आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वनमेथ भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक और क्वेश्चन आज जो पेपर हुआ एसएससी ने जो लिया सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें एक और बेहतरीन क्वेश्चन मिला है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी बहुत बेहतरीन था। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम थी वो वाली। ये वाली लैंग्वेज के साथ साथ कैलकुलेटिव भी है, मतलब लैंग्वेज तो है ही, कैलकुलेटिव भी है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जब आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो दो नजर से देखते हो, एक घर पे बैठ के देखते हो और एक एग्जाम प्रेशर के हिसाब से देखते हो। तो जो बच्चे अपने आप के साथ लॉयल नहीं रह पाते और अपने आप से झूठ बोलते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है जब तक पेपर नहीं हो जाता उनका कि हमारे तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है, घर पे बैठे आराम से। उन्हें एग्जाम प्रेशर का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि मॉक भी उन्होंने बहुत कम लगाए हैं। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा मॉक लगाते हैं उन्हें पता होता है कि एग्जाम प्रेशर क्या होता है। और मॉक के साथ साथ जब कितने आप 100 150 200 मॉक दे दो, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है उससे फिर भी कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो अपने आप से सच बोलोगे बहुत बढ़िया रहेगा, झूठ बोलोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, चलिए पहले सवाल समझाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल आया और सैल्यूट है बनाने वाले को कि अच्छा सवाल पूछ रहा है, मतलब कैलकुलेटिव पूछ रहा है, बढ़िया सवाल पूछ रहा है। दो आइटम है ए और बी और जिनकी टुगेदर कॉस्ट है 2540, मतलब दोनों का सीपी का जो समय वो है 2540। पहली जो आइटम है वो 15% प्रॉफिट पर और दूसरी आइटम है वो 25% लॉस पर, इतने पे बेची गई। आपने बोला जो एसपी ऑफ ए है वो ज्यादा है एसपी ऑफ बी से 109। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। और जो ये पूछा हुआ है ये लॉस परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड है ना, तो ये परसेंटेज में है। ठीक है, अब आप देखो इसी टाइप का सवाल पूछा होगा जिस भी बच्चे ने बताया, मैं मान के चलो अभी कमेंट्स में से ही उठाया आपके, इससे पिछली वाली वीडियो के कमेंट्स में डाल रखा था बच्चों ने कि एक और क्वेश्चन आया जो बेहतरीन है, ये वाला भी करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इसको, मैं हाइड साइड हो जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो, फिर बोल बच्चन करना। ठीक है, कि कितनी देर में हुआ, हो गया, नहीं हुआ, कितनी देर में हुआ, सच बोलना बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक को 15% प्रॉफिट पे, तो मैंने बोल दिया कि मान लेता हूं एक है एक्स, तो 115% ऑफ एक्स लिख लेता हूं माइनस, क्योंकि 15% प्रॉफिट और यहां पे 115% का मतलब है कि एसपी। देखो 15% प्रॉफिट का मतलब है 115% हो गया एसपी पहले वाले का। और अगर मैं दूसरे की बात कर रहा हूं 25% लॉस का मतलब है 75% पे पहुंच गया वो एसपी 75%। तो मैंने बोला अगर पहले वाले का सीपी एक्स है तो 115% ऑफ एक्स माइनस, अगर हम लिख रहे हैं 75% ऑफ 2540 माइनस एक्स। भाई हमने क्या किया, हमने मान लिया कि देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस है 2540, एक को मान लेता हूं एक्स और एक को मान लेता हूं 2540 माइनस एक्स। अब जिन भी बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी उस टाइम पे और खुद से अटेम्प्ट किया होगा, उनको सबसे पहली चीज लगी होगी शिट, हमने तो 100x प्लस 100y लेके करा है और यहाँ पे, या फिर x प्लस वाई लेके करा है। आपने ऐसे किया तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं है, सॉल्व कर लिया होगा आपने भी। अगर ऐसे भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, एक एक्स है तो एक ही है। तो अगर एक्स वाले पे 15% प्रॉफिट है और इस पे अगर मैं 25% लॉस कह रहा हूं, तो इनका जो एसपी है उसका डिफरेंस मैंने सीधा लिख दिया 109। तो आप सीधा बोलोगे आपने बोला 115 एक्स और 20 इधर भेज दो। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूं यहां पर 115 एक्स और माइनस माइनस प्लस 75, यानी 190 एक्स इक्वल्स टू 10900, और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई और ये माइनस है तो प्लस, प्लस 75 इंटू 2540। तो अपन इसको x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पे आप 190 कर दो, एक जीरो से एक जीरो, 19 नीचे आ गया। अब इसको लिखते हैं, इसको मैं लिख देता हूं 254 और इसको 300/4 लिख लो, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 से 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 और 6 और 3 दूनी 6, 700 और 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना आ गया 9050, 19050, यानी इतना पोर्शन है 19050 और ये वाला पोर्शन है इतना, तो 19050 और 1090 इसको जोड़ा। देखो कैलकुलेटिव है, यही तो कैलकुलेटिव है जो मैं चीज कर रहा हूं यहाँ पे। तो 20140, तो 20140 डिवाइडेड बाय 19, ये x की वैल्यू है। ठीक है, और हमने क्या माना था,
हमने माना था मान लो पहले वाले का सीपी एक्स है और दूसरे वाले का सीपी है, तो एक्स मिल गया पहला वाला, तो आपने बोला 19 से काटो, 19 वन सा 19 और यहां पर बच गया, तो फिर जीरो पे चला गया 114 यानी कि 6 1060, यानी एक 1060 का है, एक का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो दूसरे का कितना है, दूसरे का है 2540 माइनस 1060, तो आपने बोला 0 और 8 और 4 1480, यानी एक 1060 का है कॉस्ट प्राइस और दूसरे का 1480 है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है, तो आपने बोला अगर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लो एक 53 यूनिट का है, 0 से 0 आधा कर दिया, और एक 74 यूनिट का है, इस पे आपने बोल दिया कि 15% का प्रॉफिट है और इस पे आपने बोल दिया कि 25% का लॉस है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया कि मैं 5 अलग बॉक्स में लिख देता हूं, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो वेटेड एवरेज 159 माइनस इसको अगर करोगे 370 335 और 4 370, सही करा था ना, 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20, ठीक है, और यहां पर आपका आ गया ऊपर अगर जोड़ेंगे 127 इंटू 5, तो आपका आंसर जो आया वो यहां पर आ गया, इसको लिख दो, यहां पर आ गया 211 और 5 से कर लो 1055 डिवाइडेड बाय 127। अगर मैं देखूं नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि ये वाला बड़ा है, तो लॉस, ठीक है, तो अगर हम देखें प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठता, लॉस की अगर मैं बात कर रहा हूं 9 पे तो जाएगा नहीं, 12 निम 108 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, ये वाला आंसर है कैलकुलेटिव। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे घर पे बैठ के बाकी बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख दें, अरे क्या कर रहे हो, ये तो ऐसे हो जाएगा और ये वैसे हो जाएगा। तो वो आदत होती है आप लोगों की, हम सारे बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, तो हमें उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है कि देखो मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, ठीक है, शो ऑफ करने लग गए अगर हम भी, तो फर्क क्या रह जाएगा, हम भी जादू दिखा देंगे, है ना। एक और बार बता रहा हूं मैं, एक और बार बता रहा हूं, देखो फिर से मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल ही कम कर दिया, वेरिएबल कम कर दिया यानी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 2 इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं तो और लेंथी चला जाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100x और 100y लेके किया और आपका 2 मिनट में या 3 मिनट में सॉल्व हो गया तो आपने कोई गुनाह कर दिया। एग्जाम में बेस्ट मेथड कौन सा होता है, एग्जाम में बेस्ट मेथड वो मेथड होता है जो आपको सबसे पहले स्ट्राइक करे और जिससे आंसर सही हो जाए। बेस्ट मेथड ये थोड़ी ना होता है कि ये कर लेते और वो कर लेते, वो तो बाद में ज्ञान वाले मेथड होते हैं, वो तो हर कोई देता है, टीचर भी देते हैं कि बाद में आप ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। तो ये मत सोचना कि अगर मैंने ऐसे ही बताया तो आपको पेपर में ऐसे ही करना चाहिए था, जो भी करके आया, ठीक है, जो बच्चे करके आए, अगर आपने किसी और तरीके से किया और सही कर दिया तो बहुत वेरी गुड, ठीक है। तो आप फिर से देखो हमने किया क्या, हमने बोला कि एक का एसपी है एक्स तो दूसरे वाले का एचपी हो गया, सॉरी सीपी, एक का सीपी मैंने एक्स मान लिया तो दूसरे वाले का सीपी मान लिया 2540 माइनस एक्स। अब मैंने बोला कि 109 है क्या, 109 है एसपी का डिफरेंस, तो पहले वाला अगर x है और इसको मैं 115 मतलब 115% पे बेच रहा हूं, ये एसपी हो गया, और दूसरे वाला अगर 2540 माइनस एक्स है और इसको मैं लॉस पे बेच रहा हूं तो 75 आ गया। तो जैसे ही मैंने यहां पे सॉल्व किया तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई, कितनी थी 1060, और अगर मैं दूसरे की मतलब अगर 2540 है तो इनमें से एक की वैल्यू है 1060 और दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई थी 1480। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं रेशियो निकाल रहा हूं 1060 का और 1480 का, अगर मैं रेशियो भी निकालता हूं तो 53 और 74, ठीक है। तो मैंने बोल दिया अगर एक 53 यूनिट है और एक 74 यूनिट है, इस पे 15% का प्रॉफिट है और इस पे आपका 25% का लॉस है। तो जब मैंने वेटेड एवरेज से सॉल्व किया या एलिगेशन से सॉल्व किया, किसी से भी कर दो लगभग सेम टाइम लगता है, लगभग सेम टाइम लगता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉस ऑफ 8.33%, जो मैंने यहां पे किया। तो अब आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा और मजा आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके अलावा अगर आपने किया तो कैसे किया, बहुत अच्छी बात है, जैसे भी करो सॉल्व होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे पेपर में जरूर, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो एक्चुअल में पेपर का लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, सारे क्वेश्चन से नहीं होता, ठीक है। आप देखोगे कि अगर हम बोले कि सारे क्वेश्चन ऐसे, नहीं, कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही ना बढ़िया, और वो पहले भी आते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी शिफ्ट ही आसान हो जाती है, तो उस केस में फिर बहुत ज्यादा आपका
जो भी कट ऑफ होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उससे भी नुकसान है। तो अच्छी बात है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस और बाय बाय।